गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल नेचुरल फाइबर तक पढ़ लिया था। चैप्टर 3 कर रहे थे हम लोग। नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से आते थे? प्लांट से और एनिमल से आते थे। अब देखिए आगे रीड करते हैं हम लोग। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द only ones available for making fabrics. In the last 100 years and so, fabrics are also made from केमिकल सब्सटेंसेस। वो कह रहे कि ना पहले हमेशा क्या होते थे, सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही बनते थे, नेचुरल फाइबर ही होते थे। पर अब कुछ टाइम से क्या होने लग गया, बहुत सालों से, कि अब केमिकल सब्सटेंसेस से भी फैब्रिक बनने लग गए हैं। which are not obtained from plant and animal sources. These are called synthetic fibers. अब जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं आते उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक? कौन से होते हैं सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर होते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ये सब क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर में हमने कौन कौन से पढ़े थे? ये देखिए, नेचुरल फाइबर में हमने पढ़े थे वूल होता है, सिल्क होता है, कॉटन, जूट, ये सब हमने किस में पढ़े थे? नेचुरल फाइबर में पढ़े थे। सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से होते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये होते थे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, ये दो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी आज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट से कहाँ से कैसे फाइबर हमें मिलते हैं? सबसे पहले आता है कॉटन। हम पढ़े थे ना कि प्लांट सोर्स से आता है फाइबर। कौन सा था वो? कॉटन था, जूट था। अब हम देख रहे हैं कॉटन के बारे में। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? विक्स मतलब बत्ती। हम वो जलाते हैं ना, हम धूप बत्ती करते हैं जैसे मंदिर में पूजा वगैरह के लिए, तो हमने बत्ती वगैरह बनाई होगी जलाने के लिए। तो कैसे बनती है वो? कॉटन से बनती है ना। हम कॉटन ले लेते हैं और उसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? बत्तियां बन जाती हैं। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट एंड पिलोज। गद्दे, रजाई और पिल्लो भरने के लिए भी क्या क्या काम आती है? कॉटन काम आती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या करना है हमें? कॉटन लेनी है और उसे थोड़ा सा खींच देना है। क्या दिखेगा हमें? हमें दिखेगा कि छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स निकल आते हैं। स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स। वो कॉटन फाइबर से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? कहाँ से आती है ये? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। खेतों में उगती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन कहाँ उगती है? जहाँ पे ब्लैक सोइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ योर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये कॉटन का प्लांट है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे गोल गोल कॉटन की बॉल्स बनी होती है। वो क्या होती है? लेमन साइज की होती है, नींबू की जितनी होती है, मतलब इतना ही साइज होता है उनका। वो क्या करती हैं? ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की होती हैं, वो बीज होती हैं उनके, कॉटन बॉल्स होती हैं। अब वो क्या होती हैं, धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? खुलने लग जाती हैं, फूट जाती हैं, बर्स्ट। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन। जैसे वो ऐसे बॉल थी, वो क्या होंगी? धीरे धीरे ऐसे खुलने लग जाएंगी, ऐसे ऐसे खुल जाएंगी। एंड सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब उसके अंदर से क्या होगी? वो कॉटन फाइबर निकलने लग जाएगा। देखो जैसे ये होती है, ये बीज क्या हो गए इनके? जो कॉटन बॉल्स थी वो फट गई और क्या निकल गई इनके अंदर से? कॉटन फाइबर निकलने लग गया। हैव यू सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? ऐसे वो वाइट वाइट दिखने लग जाता है तो कैसा लगता है वो? ऐसा लगता है कि उसके ऊपर स्नो हुई है, बर्फ हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। अब वो हमें पता है कि बॉल्स के अंदर ऐसे बॉल्स हैं, उनके अंदर ऐसे क्या है? वो कॉटन के फाइबर प्रेजेंट है। उस फाइबर को कैसे निकाला जाता है? हैंड से निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। अब उसे हाथ से निकाल लिया, पर फिर भी वो थोड़े थोड़े तो उसके अंदर फंसे हुए रह गए ना, तो वो कैसे साफ होंगे? उसके ऊपर कॉम्ब कर देते हैं। कॉम्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगी? कॉटन की फैब्रिक साफ हो जाएगी, कॉटन फाइबर साफ हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। आपको ये याद रखना है, गिनिंग क्या होता है? जब हम फाइबर को, कॉटन के फाइबर को हाथ से निकाल लेते हैं और उसे साफ करने के लिए उस पर कॉम्बिंग करते हैं, तो वो क्या होता है? गिनिंग होता है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग वैसे तो हाथों से होती है, पर आजकल क्या होता है? मशीन्स भी ये काम करती हैं। जैसे कि ये देखो,
बॉल्स से कॉटन निकाल ली थी, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऐसे देखो कॉम्ब मारे हैं ताकि वो उसके अंदर जो जमे हुए थे वो उसके ब्लैक ब्लैक पोर्शन था जो प्लांट वाला वो साफ हो जाए, कॉटन साफ हो जाए। तो इस प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, गिनिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, चलो आज हम कॉटन कर ली हमने, अभी हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे जूट के बारे में। आज आप होमवर्क देख लीजिए। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कॉटन बॉल्स, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है ये। ठीक है, फैब्रिक, फाइबर और नेचुरल फाइबर हमने कल पढ़ लिया था। और क्या रह गया अब हमारा, अब हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, सिंथेटिक फाइबर देख लेते हैं। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज और कॉल्ड नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। हमें पता है नेचुरल कौन सा होता था जो प्लांट और एनिमल से मिलता था, सिंथेटिक कौन सा होता है जो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलता है, वो कौन सा होता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, आज आपको क्या करना है, ये 1 to 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं। वैसे तो टू ही करने हैं, बट 2, 3 और 4 ये वाले तो आप कल ही कर चुके हो, तो आप कौन से करने हैं, आपको 1 to 5 पूरे हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 1 का क्या करना है आपको, अब आपको करने हैं चैप्टर नंबर 1, चलो हम बाद में कर लेंगे। अभी देखो इसी का ही, इसी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, हमें देखो ये वाले ये दिए हुए हैं, फाइबर के नेम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। देखो नायलॉन क्या है, सिंथेटिक होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। वूल वो है नेचुरल है, कॉटन भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक है। ठीक है, नेचुरल सिंथेटिक हमने देख लिए। आज का होमवर्क क्या है आपका, 1 to 5 वर्ड ट्रांसलेशन और फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट करना है आपने। ठीक है, आप पिछला आप फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज करते रहिएगा, मंडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।